जेल का प्याला, ये जो विजयवर्गीय नाम एक आदमी था और जो राणा विक्रमादित्य का मंत्री था, उससे राय ली गई। उसने कहा कि जेल दीजिए, मीरा मर जाएगी। और विजयवर्गीय मंत्री के कहने से राणा ने जेल दिया मीरा को और कहा कि भगवान का चरणामृत है। मीरा भगवान को भोग लगा के और चरणामृत समझ के भगवान का पान किया। उसी दौरान भगवान द्वारिकाधीश रणछोड़ भगवान द्वारिका में स्वयं ने क्या कि जेल किया, मीरा को अमृत पिलाया। मीरा को अमृत पिलाया और उस दौरान मूर्ति में झाग निकले। तो जेल पीने के बाद भी झाग निकलते, एक पहचान होती जेल की। और बाद में मीरा को पता पड़ा कि जेल दिया है विजयवर्गीय मंत्री ने ऐसी सलाह दी जेल की और मेरे को जेल पिलाया। तो मीराबाई ने फिर साफ दिया कि विजयवर्गीय जाति कुल का नाश हो जाए और फिर विजयवर्गीय जाति के उद्धार के लिए भगवान ही स्वयं स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज जी के रूप में अवतार लेके विजयवर्गीय जाति का उद्धार किया। और मीराबाई फिर वहाँ फिर भी भजन करने लग गई, सत्संग करती। तो राणा साहब को सहन नहीं हुआ। ये सॉरी विक्रमादित्य, राणा जी विक्रमादित्य को राणा जी बोलते, विक्रमादित्य को सहन नहीं हुआ। विक्रमादित्य ने फिर एक सांप की टोकरी में सांप भेजा, माला के अंदर, कहा कि ये मीराबाई को बोलना इसमें भगवान का हार है, और वो सांप भेजा पिटाने। और मीराबाई ने सोचा कि भगवान का हार है। मीराबाई ने पिटारा खोला, टोकरी खोली, सांप तो गायब हो गया। भगवान ने माला बना दी, हार बना दिया और मीराबाई ने भगवान को पहना के स्वर्ग में पहन लिया। अब सोचा कि एक बार जब उस समय मुगलों का राज था, अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये मीराबाई, ये भगवान कृष्ण तो सबके ऊपर, दुनिया भगवान कृष्ण के ऊपर मोहित है, दुनिया भगवान को मानती है, रिझाती है, भगवान किसके ऊपर रिझते हैं? तब बीरबल ने कहा कि एक मीराबाई है, चित्तौड़ में निवास करती है, उसके ऊपर भगवान दीवाने हैं और भगवान उनके वश में है, भक्ति के वश में। तो कहा कैसे मिले? बोले अपन बादशाह रूप में जाएंगे तो मीराबाई नहीं मिलेगी, इसीलिए अब सादे वेश में जाते हैं। और उस सादे वेश में बादशाह स्वयं आए, बीरबल आया और मीराबाई की चरणों में प्रणाम किया। मीराबाई ने पद सुनाए भगवान के, और उस बादशाह ने जो उस जमाने में करोड़ों रुपए का हीरे का हार था, वो करोड़ रुपए हीरे का हार मीराबाई के चरणों में रखा कि हमारी ओर से सेवा दीजिए, मैं दिल्ली का सम्राट हूँ, अरे मेरा मंत्री बादशाह ये बीरबल है, मैं अकबर हूँ, आप ये सेवा स्वीकार कीजिए। मीरा ने कहा मेरे को नहीं चाहिए। बादशाह जबरदस्ती मीरा के चरणों में रख के वहाँ से चला गया। इधर मीराबाई की जो ननद थी, उसको पता लगा कि दिल्ली का बादशाह स्वयं मीरा के दर्शन के लिए आया और बीरबल भी आया। उस समय मुगलों के और राजपूतों के बीच में बड़े युद्ध चलता था उस जमाने में। तो राणा ने देखा, विक्रमादित्य ने देखा कि ये तो दुश्मन से मिली हुई है, अब इसको मार देना चाहिए। और राणा स्वयं तलवार लेके आया मीरा को मारने के लिए। तो जो ही तलवार का प्रहार करता, अनेक मीरा प्रकट हो गई। अब किस किस को मारे? फिर राणा ने सोचा इसके प्राण किसमें अटके हुए हैं? बोले गिरधर गोपाल किसके प्राण अटके हुए हैं? तो विक्रमादित्य राणा ने, देखो विक्रमादित्य दो हुए, एक विक्रमादित्य हुए उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, और एक विक्रमादित्य चित्तौड़ के जो मीराबाई के देवर थे, ये विक्रमादित्य। और देखना, ध्यान देना सज्जनों कि दो ऐसे भक्त हैं जो अपने ही लोगों ने उनको कष्ट दिया।
याद रखना, एक तो भक्त प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को कष्ट दिया, मारने का प्रयास किया। एक मीराबाई के देवर ने मीराबाई को मारने का प्रयास किया। दो भक्त ऐसे थे जो क्या है कि जिनको नजदीकी रिश्तेदार ने ही उनको मारने का प्रयास किया, प्रहलाद और मीराबाई। आगे मीराबाई अब राणा मीराबाई की प्रतिमा को लेकर, और वो वहाँ एक सरोवर है चित्तौड़ में, आज भी वो सरोवर है चित्तौड़ में। आप जब चित्तौड़ जाओगे, चित्तौड़ का किला आप देखोगे, तो चित्तौड़ के किले परिसर में एक बहुत बड़ा तालाब है। उस तालाब में मीराबाई के जो गिरधर गोपाल थे उसको फेंक दिया, मीराबाई उसमें कूदी और गिरधर गोपाल को लेकर प्रकट हुई यमुना में, वृंदावन में। वहाँ प्रकट हुई और किसी से पूछा, एक भैया से पूछा कि यहाँ कोई महापुरुष है वृंदावन में? बोले हाँ, अभी इस समय जीव गोस्वामी जी है। और मीराबाई उनसे मिलने के लिए जाती है कि मेरे को जीव गोस्वामी जी के दर्शन करने। तब जीव गोस्वामी जी ने एक संकल्प लिया कि मैं नारी जाति का मुंह नहीं देखूंगा, जब तक जीवित रहूंगा तब तक नारी जाति को नहीं देखूंगा। तो पहरेदार लगा दिए, अपने शिष्यों को तैनात कर दिया कि मेरे आश्रम में कोई स्त्री प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो कहा कि मीराबाई आप स्त्री हो, आपका प्रवेश नहीं है यहाँ पर, हमारे स्वामी का आदेश नहीं है। और मीराबाई अंदर गई, मीराबाई हंसने लगी। मीराबाई ने कहा कि कौन ऐसा पुरुष आ जाए दूसरा, जो क्या है कि एक पुरुष तो एक भगवान श्री कृष्ण है, दूसरा पुरुष कौन है जो मेरे लिए मना कर रहा है? मैं अभी राधा रानी से जाके शिकायत करूंगी। कौन ऐसा पुरुष दूसरा गया? सब स्त्री स्त्री है, पुरुष तो भगवान श्री कृष्ण है, बाकी वृंदावन में सब स्त्री स्त्री है। और शिष्य ने जाके जब ऐसी बात कही कि एक ऐसी बात कही मीराबाई, तब जीव गोस्वामी जी समझ गए कि ये कोई गोपी का रूप है, ये कोई गोपी है जो इसकी बात कर रही है। और अपने सारे नियम छोड़ के और जीव गोस्वामी जी मीराबाई को हृदय से लगाया, धन्य हो आप, गोपी का ही अवतार हो जो आपने ऐसे अमृतमय शब्द बोले हैं। और अपने नियम उसी दिन से त्याग कर दिया। मीराबाई चरणों में प्रणाम किया। फिर मीराबाई कई दिनों तक वृंदावन में वास किया। थोड़ी सी आवाज को से